हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारे चैनल हिंदी ज्ञान धारा पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी लोग पढ़ेंगे द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का सामान्य परिचय पढ़ेंगे आज। द्विवेदी युग 1900 से 1918 तक माना जाता है। इस युग में द्विवेदी युग को नगेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा है। इस युग में जागृति, नवीन भावनाओं और दृष्टिकोणों का उदय हुआ है। साहित्य के प्रत्येक क्षेत्र में सुधार, परिष्कार एवं अनुकरणीय जीवन दशाओं की अभिव्यक्ति का काल कहा जाता है। इसलिए आज हम पढ़ेंगे इस युग में कविता में खड़ी बोली का प्रतिष्ठित होने का युग कहा जाता है। इस युग के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी माने जाते हैं। इस युग में सरस्वती पत्रिका का संपादन किया गया है। इस युग में काव्य, प्रबंध काव्य पर्याप्त मात्रा में लिखे गए हैं और अनेक कवियों ने ब्रज भाषा को छोड़कर खड़ी बोली का प्रयोग किया है। ये इसकी सभी क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। ब्रज भाषा मतलब कि इस युग में कौन सी बोली का प्रयोग अधिक प्रयोग हुआ, खड़ी बोली, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। अन्य नाम क्या है? जागरण काल इसका नाम। एक नाम इसका सुधार काल है, परिमार्जन काल है। ये है इनके प्रवृत्तियाँ। हम लोग पढ़ेंगे द्विवेदी युग की प्रवृत्तियाँ। इसमें खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। जैसे खड़ी बोली का महत्व। खड़ी बोली हिंदी परिष्कृत एवं व्याकरण सम्मानित बनी है। इस युग में व्याकरण के नियमों को बांधा गया है। इसलिए हम द्विवेदी युग को कवि महावीर प्रसाद जी के ऋणी हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी रचनाएं की हैं खड़ी बोली में। मानववादी दृष्टिकोण। इस मानववादी दृष्टिकोण गया प्रसाद स्नेही की रचना एक है क्रंदन कृषक। इसमें कृषकों की पीड़ा के बारे में इस लिखा है। इसीलिए कहा जा सकता है कि द्विवेदी युग मानवियों की पीड़ा में को देखने को मिलती है। और देशभक्ति से ओतप्रोत, देश के प्रति अनुकरणीय विकसित राष्ट्रीयता, जन चेतना परिष्कृत हुई है। जैसे द्विवेदी युग में जन जन में देश प्रेम की भावना विकसित हुई है। इतना कवियों द्वारा काव्य के माध्यम से पावनता, त्याग, सहनशीलता, सदाचार आदि देखने को मिलती है। इसलिए देशभक्ति से ओतप्रोत माना जाता है। आगे पढ़ते हैं हम द्विवेदी युग की कुछ अन्य विशेषताएं। जैसे सामान्य मानव में गौरव शूद्र व्यक्तियों की कविताओं का विषय माना गया। मतलब इसलिए इसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि सरस्वती पत्रिका की कोई व्यक्ति महान है, गौरवशाली है। हर कोई व्यक्ति महान है, गौरवशाली है, क्षुद्र जाति का प्राणी हो, सभी को कविताओं का विषय बनाया है। शैली वैदिक विकसित हुई, प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार का काव्य विकसित किया गया है। फिर पौराणिक प्रसंगों के आधार पर नवीन मानववादी विकसित किया गया है। सामाजिक परिष्कार का प्रयास किया गया है। इसमें पौराणिक जैसे प्रसंगों पर, जैसे हम लोग पढ़े प्रिय प्रवास, द्विवेदी युग की एक बहुत रचना है, महत्वपूर्ण रचना है, महाकाव्य है। पढ़ चुके हैं। साकेत में हम सभी लोग पढ़ चुके हैं। प्रिय प्रयास में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हम लोग पढ़े। इसीलिए हम कह सकते हैं कि द्विवेदी युग में पौराणिक प्रसंगों का आधार बनाया गया है। फिर देशभक्ति की भावनाओं के विकसित किया गया। जन जन तक प्रेम भावना विकसित की गई। काव्य समाज का आदर्श रूप ग्रहण कर किया गया है इस युग में। फिर है अन्य विशेषताएं, जैसे कि द्विवेदी युग में जागरण काल के नाम से जाना जाता है। द्विवेदी युग को मुख्य भाव राष्ट्रीयता, मानवता थी। इस युग में रीतिकाली प्रवृत्तियों का दम तोड़ रही है। इस युग में नारी के प्रति सद्भाव, पीड़ितों और शोषितों के प्रति सहानुभूति की भावना देखने को मिलती है। द्विवेदी युग में अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया गया है। द्विवेदी युग में अंधविश्वासों का
खुलकर विरोध किया गया है। और इसके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्याम सुंदर दास, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, सरदार पूर्ण सिंह, श्रीधर पाठक, ये सभी लोग प्रमुख कवि हैं। ट्रिक से पढ़ते हैं, इन सभी कवियों को ट्रिक से पढ़ते हैं। जैसे श्री राम श्याम महावीर जगन्नाथ गए हैं मिथिला, सिया के लोचन देख गुलाब दिया। श्री मतलब श्रीधर पाठक, राम मतलब राम नरेश त्रिपाठी, श्याम श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, सिया मतलब सियाराम शरण गुप्त, लोचन लोचन प्रसाद पांडे, गुलाब गुलाब बाबू गुलाब राय। हमारे वीडियो कैसा लगा? आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए ऐसे ही ठीक से पढ़ने के लिए। थैंक यू।